हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था। आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपके पास, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो है दो लीनियर इक्वेशन है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो आप क्या करोगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन से या तो आप x को एलिमिनेट कर दोगे या तो आप y को एलिमिनेट कर दोगे। अब एलिमिनेट करते कैसे, एलिमिनेट करने से पहले आपके जो कोफिशिएंट है, या तो आपके पास x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए या तो आपके पास y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। तो सेम अगर यहाँ पे तो आपके पास दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है, x का कोफिशिएंट 9 है, सेकंड इक्वेशन में आपके पास x का कोफिशिएंट 7 है। सेकंड आपके पास जो y है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, सेकंड इक्वेशन में -3 है। तो इन दोनों में आपके पास ना ही x का कोफिशिएंट सेम है ना ही आपके पास y का कोफिशिएंट सेम है। तो आप क्या करोगे, जब सेम नहीं होते तो आपने जो है यहाँ पे सेम बनाने हैं। या तो आप x का कोफिशिएंट सेम बना लो या तो आप y का कोफिशिएंट सेम बना लो। अब बनाने कैसे होते हैं सेम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये जो y का कोफिशिएंट है इसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनेगा, 4 और 3 का मैंने एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है आपके पास, 12, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 4 और 3 को 12 बनाऊंगी। तो कैसे होगा आपके पास 4 और 3 12, तो आप क्या करोगे, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब मुझे 3 को 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को होगा। अब आपके पास जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपके पास क्या बन गया, 3 इंटू 9 क्या होता है 27। आगे x है तो ये बन जाएगा 27x। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 27x। आगे है 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12। नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव, और y आपके पास साथ में लगा है तो y। तो बनेगा आपके पास 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। तो ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनेगा, 4 इंटू 7 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे y को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। एलिमिनेट उसी नंबर को किया जाता है, उसी वेरिएबल को किया जाता है जिसके कोफिशिएंट सेम हो। तो अब आप कैसे एलिमिनेट करोगे, अब आपने चेक करना है यहाँ पे दोनों के साइन क्या है। इस वाले में आपके पास 12y का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपके पास 12y का साइन नेगेटिव है। तो अगर आपके पास जो है जो सिमिलर कोफिशिएंट है उनके साइन भी अगर आपके पास सिमिलर है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पे डिफरेंट होते तो आपने इक्वेशन को करना था ऐड, ठीक है। तो अब आपको क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4y3। तो आपने जो है इक्वेशन 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, आप 3 को 4 से करो या फिर 4 को 3 से, वैल्यू आपके पास इक्वल ही आएगी। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी आपके पास नीचे नंबर होता है उसके जो आपके पास साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो 28 जो था वो आपके पास पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, 12y नेगेटिव है तो ये आपके पास इसका साइन बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। 8000 आपके पास पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो 27x माइनस 28x क्या हो जाएगा आपके पास, 27 माइनस 28 क्या होता है, -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास -x। तो ये आ गया आपके पास -x। आगे आपके पास जो है -12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड 6000 माइनस 8000 इज -2000, ठीक है। अब आपके पास क्या बन गया, -x इज इक्वल टू 2000। तो आपके पास जो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो आपके पास माइनस से माइनस कैंसर और x की वैल्यू आपको मिल गई 2000। अब आपके पास x की वैल्यू मिल गई। अब यही x की वैल्यू आप इन इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो आप इन इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट। तो आपके पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो जब आपने x की वैल्यू पुट की तो आपके पास बन गया 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 9 इंटू 2000 क्या होता है आपके पास, 9 इंटू 2 18। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 18,000। तो 18,000 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब यहाँ लेके आओगे तो वो बन जाएगा आपके पास माइनस 18,000। ठीक है, तो माइनस 18,000, 2,000 माइनस 18,000 क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 16,000। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास 16,000। तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ -4y। तो -4y इज इक्वल टू -16,000। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे 4 को तो आपके पास क्या होता है, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू 4000। तो ये मिल गया आपको पास y इज इक्वल टू 4000। तो x आपके पास क्या है 2000, y आपके पास क्या है 4000। तो ऐसे जो है आप एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी पे बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने जो है इन लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ लिया था, आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट देखने हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों क्या है आपके पास अनइक्वल। और सेकंड में आपके पास y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3। तो दोनों के ही कोफिशिएंट आपके पास डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो सेम, तो आपके पास यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए इस इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तभी आपके पास जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपके पास क्या होगी, ये दोनों इक्वेशन अब आपने चेक करना है, जो भी आपने सिमिलर बनाए उनके साइन क्या है, सिमिलर। ठीक है, अगर साइन सिमिलर है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इस फॉर्म में लिख दोगे। तो इक्वेशन 3 को आप ऊपर लिख दो, क्योंकि इक्वेशन 3 से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 3 क्या बन गई आपके पास, 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 10। और आपके पास जो है सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x इज माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आपने जो है थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो आपके पास नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन क्या क्या कर देते हो आप, चेंज। तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2x माइनस 2x। तो 2x माइनस 2x कैंसल हो गया, आपके पास x एलिमिनेट। आगे क्या बचा आपके पास, 2y प्लस 3y। तो 2y प्लस 3y क्या हो जाता है आपके पास, 5y। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। तो 10 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाता है, 6। ठीक है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इज इक्वल टू 6 है, तो दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो है यहाँ पे कोफिशिएंट पे आपके पास क्या है 1। ठीक है, तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की, तो y के लेके जाओ आप इधर। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। तो क्या बनेगा आपके पास, 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो क्या होगा एलसीएम, 5
और ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास 25। ठीक है, तो 25 माइनस 6 क्या होता है आपके पास 19। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास 19/5 और y की वैल्यू आपको मिल गई 6/5। तो ऐसे जो है आप एलिमिनेशन के थ्रू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब करना है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक की वैल्यू निकाल दी, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू 5 - 5। ये आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब दूसरी इक्वेशन में आपने पुट किया तो आपके पास बन गया 2 × 5 - y - 3y = 4। तो 2 × 5 10 माइनस 2y होगा आपके पास -3y = 4। तो ये आपके पास इक्वेशन जब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब 2y माइनस 3y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5y। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया 10। इधर लेके जाओ दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो 10 है पॉजिटिव वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी 5y = 4 - 10। 4 - 10 क्या होता है आपके पास -6। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 5y = -6। तो आपके पास 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या बन गया -6 डिवाइडेड बाय -5। माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 6/5। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 5 - 6/5। एलसीएम लोगे तो 25 डिवाइडेड बाय 5 - 6/5 जो कि क्या आता है आपके पास 19/5। तो ऐसे आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, x = 19/5 एंड y = 6/5। तो चाहे आप जो है x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो या एलिमिनेशन मेथड से निकालो, आपके पास जो वैल्यू आती है वो इक्वल ही आती है। सेकेंड पार्ट है आपके पास 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट चेक करोगे, दोनों में कोफिशिएंट क्या है, x की भी अनइक्वल है, y का भी क्या है आपके पास अनइक्वल है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या करूंगी, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि आपके पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट है y का वो सिमिलर हो जाए। तो 2 × 2 4, तो 4x हो गया। यहाँ पे -4y = 4। ठीक है, तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी, 4x - 4y - 4y = 4। ये आ गया आपके पास इक्वेशन जब आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपके पास सिमिलर कोफिशिएंट है वो है y का, और आपके पास जो यहाँ पे इसका साइन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट साइन है। तो जब भी आप डिफरेंट साइन आपके पास होगा तो आपने इनको ऐड करना है। तो ऐड करते टाइम आपके पास कोई साइन चेंज नहीं होता, आप नॉर्मली जो है जिनके साइन जो जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो 4x + 3x क्या हो जाएगा आपके पास 7x एंड -4y + 4y, तो ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ये कैंसल, ये हो गया एलिमिनेट, = 4 + 10। 4 + 10 क्या होता है 14। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 7x = 14। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 14/7 क्या हो जाता है आपके पास 2। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2। अब यही x की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपके पास 3 × 2 6। तो आपके पास क्या बन गया 6 + 4y = 10। तो 6 + 4y = 10। ठीक है, और आपके पास 6 को इधर लेके जाओगे आप तो क्या बनेगा 4y = 4। 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करेंगे। क्या करोगे आप, x की वैल्यू आप निकाल लोगे फर्स्ट इक्वेशन से। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, तो आपने क्या कर दिया x = 1 + y। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट से नहीं निकाली। क्या किया, अब देखो पहले यहाँ पे 2 कॉमन है।
ठीक है। तो 2 कॉमन है तो आपने 2 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या रहेगा x माइनस वाई। जो 2 कॉमन था वो दूसरी साइड होके वो क्या करेगा 2 को डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। तो आपके पास क्या बन गया x की वैल्यू, x इज इक्वल टू y दूसरी साइड लेके जाओगे 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस वाई। यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y प्लस 4y क्या होता है आपके पास 7y। तो आपके पास 3 को इधर लेके जाओ, तो 10 माइनस 3 7। ये बना आपके पास 7y इज इक्वल टू 7। अब y 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू आपने क्या ले रखी थी x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 2। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी x की वैल्यू 2 आई थी और y की वैल्यू भी आपके पास 1 आई थी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपके पास सेम ही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड पार्ट है आपके पास एलिमिनेशन मेथड में, आपके पास थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है आपने। तो क्या करोगे आप सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट देखोगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे ये जो y वाला वेरिएबल है टर्म है, ये जो y वाले ये आपके पास कहाँ है लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड। तो सबसे पहले क्या करोगे इनको सिमिलर साइड में ले आओगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास जब सिमिलर साइड में ले आओगे इसको, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। और ये आपके पास इसको 4 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब आपके पास यहाँ पे जो है कोफिशिएंट डिफरेंट है x का भी y का भी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सेम बनाओगे। तो सेम कैसे बनेगा जब मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो जब मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 9x। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बनेगा 9x। ठीक है, एंड 3 इंटू 5 इज 15, तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 क्या हो जाता है आपके पास 12। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब सेकेंड आपके पास जो इक्वेशन है वो आप लिख लोगे यहाँ पे क्या है आपके पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप यहाँ पे देखो जो सिमिलर कोफिशिएंट है वो है x के, इन दोनों के साइन क्या है आपके पास इक्वल। तो इक्वल के लिए क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आपके पास साइन क्या हो जाते हैं चेंज। ठीक है, तो 9x माइनस 9x कैंसल एलिमिनेट हो गया आपके पास माइनस 15y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 13y। ये आ गया आपके पास माइनस 13y इज इक्वल टू, अब 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 7 इज 5। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई यहाँ पे y की वो आ गई आपके पास 5y माइनस 30। ठीक है, अब आप क्या करोगे x की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से जो है x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, अगर आपने निकालनी भी नहीं है डायरेक्ट आप पुट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें आपके पास है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो 9 से आप क्या करोगे इस इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। तो 2 इंटू वाई क्या होगा आपके पास 2 इंटू माइनस 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने माइनस 5/13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। अब ये हो गया आपके पास, अभी 9 में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाता है 10, तो ये बन गया आपके पास माइनस 10 डिवाइडेड बाय 13 एंड 13 इंटू 7 क्या हो जाता है आपके पास 91। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस 91। अब 91 माइनस 10 क्या होगा आपके पास 81। तो ये आपके पास जो है आ गया 81 डिवाइड माइनस 80 पॉजिटिव 81 डिवाइडेड बाय 13।
ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 9x इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाय 13। 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ जाके, डिवाइड, ठीक है। तो आपने जब डिवाइड किया इसको, तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये बन जाएगा 1/9। 9 आपका 81 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 9, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 9/13। तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, 5/-13। और x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x इज इक्वल टू 9/13, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव थी, इसकी आपको पॉजिटिव मिल गई। तो ऐसे जो है आप एलिमिनेशन के थ्रू x और y दोनों की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोला था आपको यूज करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने लास्ट एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन कर लिए, तो इसको जो है अभी भी हमने 2 पार्ट कर लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो आप इसको जो है खुद से प्रैक्टिस करना। अभी ये करेंगे हम फोर्थ पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको जो है एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। तो जब एलसीएम के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो ये बन गया आपके पास 3x, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, 3x प्लस 2 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, क्योंकि आपके पास जो एलसीएम आया 6 वो डिनोमिनेटर में था, और दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन एलसीएम जब जब लोगे तो ये बनेगा 3x, ठीक है, -y डिवाइडेड बाय 3। 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, 3x माइनस y, और जो आपका डिनोमिनेटर में 3 था वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 9। अब आपके पास कोफिशिएंट आपको मिल गया है x का सिमिलर, तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि साइन सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास, तो -3x, 3x माइनस 3x इज 0, एलिमिनेट होगी x की वैल्यू, और 4y प्लस y इज 5y, ये आ गया आपके पास 5y इज इक्वल टू -6 -9 क्या हो जाता है आपके पास, -15। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 5 इज -3। तो y की वैल्यू आपको मिल गई -3। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे जो है x की वैल्यू भी निकाल दोगे, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, x माइनस -y/3, तो y की वैल्यू है -3, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। तो ये और ये कैंसर, तो आपके पास क्या बन गया, x+1 इज इक्वल टू 3। x+1 इज इक्वल टू 3, +1 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा आपके पास 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। तो ऐसे जो है आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला था, तो वो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दी है, क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस y/3, यही वैल्यू आप इसमें पुट करोगे और आपको y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर जो y की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे पुट करके आप यहाँ पे वैल्यू निकाल दोगे। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू y इज इक्वल टू -3। तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, form the pair of linear equation in the following problem and find their solution by elimination method। आपने क्या करना है, पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर आप उसको सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। अगर आप क्या करोगे,
फ्रैक्शन में जो है न्यूमिनेटर है उसमें 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी 1। तो आप क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन ले लोगे x अपॉन y, तो ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन। अब बोला गया है न्यूमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगी, इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बोला गया है यहाँ पे, इफ इट बिकम 1/2, ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप क्या करोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे, न्यूमिनेटर में कुछ चेंजेस नहीं बोला, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो आपके पास फ्रैक्शन थी एक्स वाई वाई, तो आप इसको लिखोगे डिनोमिनेटर में जब 1 ऐड किया तो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या बन गई 1/2। तो फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, और सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी आपके पास यहाँ से। तो इसको कैसे लिखोगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स वाई वाई अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। आपके पास क्या हो गया x+1 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। तो x+1 डिवाइडेड बाय x-y, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या बन जाएगा x+1 इज इक्वल टू x-1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, y को लेफ्ट साइड लेके जाओगे, जब लेफ्ट साइड लेके गए तो आपके पास क्या बन गया x-y, और इसको जब आप राइट साइड लेके गए तो ये माइनस का हो गया, -1 इज -2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे x-y, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, सेकंड जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओगे। तो आपके पास क्या बनेगा x इंटू 2x, और यहाँ पे इज इक्वल टू y+1। तो y+1 बन गए, यहाँ पे y को लेके जाओगे इधर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास जो कोफिशिएंट है y के वो दोनों में सिमिलर है दोनों इक्वेशन में, और आपके पास साइन भी दोनों में क्या है सिमिलर। अगर साइन सिमिलर होते हैं तो आप क्या करते हो, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास जो है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन गया नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया x-2x इज -x, ये आ गया आपके पास -x, और -2 -1 क्या हो जाता है आपके पास -3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3, माइनस से माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करोगे, आप y की वैल्यू निकाल दोगे, तो y की वैल्यू या इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, और x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो इस इक्वेशन में जब पुट करोगे तो ये बनेगा आपके पास 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, अब आपके पास ये जो है 3 पॉजिटिव है, इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा आपके पास -y इज इक्वल टू -2 -3। तो -2 -3 क्या होता है आपके पास -5, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल, और y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो आपने फ्रैक्शन क्या ले रखी थी x अपॉन y, ये थी आपके पास फ्रैक्शन। तो अब आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, x की वैल्यू आपके पास क्या है 3, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गई आपके पास 3/5। तो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? बोला गया है आपके पास 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम ज्यादा थी सोनू की एज से, और 10 year लेटर 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो बन गई सोनू की एज से डबल, ठीक है। तो आपको बताना है नूरी और सोनू की एज क्या है। तो नूरी की एज आप यहाँ पे क्या ले लोगे x, ठीक है, जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो ले लिया आपने x, और सोनू की प्रेजेंट एज आपने ले ली y, ठीक है। तो 5 year एगो बोला है तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी x-5, और आपके पास सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले y-5, ठीक है। तो 5 साल पहले दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम ज्यादा थी एज कंपेयर टू
सोनू केज से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। आगे सेकंड कंडीशन में बोला है 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर नूरी की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 10 साल बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा x+10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ सोनू की एज क्या होगी, y+10, ठीक है, क्योंकि सोनू की एज भी तो 10 साल बाद बढ़ेगी। तो आपके पास ये जो है सेकंड कंडीशन बनी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल दोगे। x क्या है आपके पास, न्यूरी की एज, y क्या है आपके पास, सोनू की एज। तो क्या करना है, आपने पहले लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द प्रेजेंटेज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x एंड प्रेजेंटेज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया था, 5 ईयर एगो आपके पास क्या कंडीशन बनी थी, x-5 इज इक्वल टू 3 ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15, ठीक है। 3y को इधर लेके जाओगे और -5 को इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 15 -15 प्लस 5 इज -10। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बनी x-3y इज इक्वल टू -10। तो आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट करोगे या तो y को। तो सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी, आफ्टर 10 ईयर x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू y+10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, ठीक है, x तो एज इट इज रहेगा, 10 है, 10 को दूसरी साइड लेके जाना है, तो यहाँ पे बन गया 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 10 क्या होता है आपके पास 10, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 10, और आपके पास जो 2y था, ये जो 2 इंटू वाई बना, उसको लेके गए आप दूसरी साइड, तो ये बन गया आपके पास नेगेटिव, ठीक है। अब इन दोनों में आपके पास कोफिशिएंट किसका सिमिलर है, x का। x का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, साइन भी क्या है सेम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, तो ये बन गया नेगेटिव, आगे पॉजिटिव, और आपके पास दोबारा से नेगेटिव, ठीक है। तो x माइनस एक्स 0 कैंसिल हो गया x एलिमिनेट, -3y प्लस 2y, -3y प्लस 2y इज -y, ठीक है, इज इक्वल टू -10 इज -20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ पे 20, ठीक है। तो y आपके पास क्या आ गया 20। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, यहाँ पे पुट कर लो आप y की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास है x-2 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 20, तो 2 इंटू 20 प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2 इंटू 20 हो जाता है आपके पास 40, तो आपके पास इक्वेशन बनी x-40 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये +40, ठीक है। तो 10 + 40 क्या हो जाता है आपके पास 50, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 50, ठीक है। तो आपके पास जो नूरी थी उसकी एज आई आपके पास 50, प्रेजेंट एज 50 ईयर, और आपके पास जो सोनू था उसकी एज आ रही है आपके पास 20। तो आपके x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू आपके पास, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20, ठीक है। तो एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर, एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर। तो आपको क्वेश्चन में एज निकालने के लिए बोला था, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास बोला है जो सम है 2 डिजिट नंबर के डिजिट का वो 9 है, और ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्स ऑफ नंबर बाय ऑर्डरिंग द डिजिट, ठीक है। तो आपके पास जो है कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो 9 होगा, और अगर आप क्या करोगे उस नंबर में जो है उसी नंबर का रिवर्स करके जब ट्वाइस ऐड करोगे तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा 9 टाइम दिस नंबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले आप लिख लोगे नंबर, ठीक है। तो आपके पास जो है 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, लेट द यूनिट डिजिट इज x एंड 10 डिजिट इज y। तो आपके पास क्या हो गया, यूनिट डिजिट x 10 डिजिट y, तो आपके पास क्या बन गया 10y प्लस x, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, एक नंबर बना, डिजिट इसके x और y ही रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपके पास, x प्लस y, डिजिट ऑफ नंबर सम ऑफ डिजिट इज 9, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे डिजिट ही लोगे, यहाँ पे आप नंबर नहीं लोगे। डिजिट बोला है, डिजिट आपके पास क्या होगा x यूनिट प्लेस और y
10th प्लेस, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर था, अब बोला है कि इफ द डिजिट आर रिवर्स, तो जब आप रिवर्स करोगे डिजिट को तो आपके पास क्या होगा, ये बन जाएगा 10x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था आपके पास जब आप रिवर्स करोगे यहाँ पे डिजिट को, ठीक है, तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर था, तो आपके पास 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स द डिजिट। ये हो गया आपके पास। अब 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 19y। तो ये आ गया आपके पास 19y प्लस क्या हो जाएगा, 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 20x, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 9x इज इक्वल टू 20x, ठीक है। तो ये बनेगा 20x प्लस 2y, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, x की टर्म को इकट्ठा लिखोगे, तो ये जाएगा इस साइड, तो 9x माइनस 20x हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया 11, और आपके पास 90y माइनस 2y, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 88। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, 88y माइनस 11x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 11 कॉमन है, तो आप 11 को कॉमन ले सकते हो। तो जब 11 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 8y माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं हम नॉर्मली x इज इक्वल टू 0/11 इज 0, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास जो है x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, एक में 1 है, एक में -1, दोनों के साइन क्या है, डिसिमिलर, ठीक है। तो आप इसको जो है क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस एक्स। तो आपके पास x माइनस एक्स क्या होता है, 0। तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे, कैंसल, ठीक है। तो ये हो गया कैंसल। y प्लस 8y क्या हो जाएगा, 9y, और 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो जाता है, 1। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे, 1, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या निकालनी है, x की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास क्या मिल गई x की वैल्यू, 9 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 क्या होता है आपके पास, 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8। तो ये आ गया x और y की वैल्यू, ठीक है। तो डिजिट आपने क्या ले रखा था, 10y प्लस x, ठीक है। तो डिजिट क्या था आपके पास, यहाँ पे 10y प्लस x। तो y की वैल्यू है 1, तो आपके पास क्या बन गया, 10 प्लस x की वैल्यू आपके पास 8। तो आपके पास क्या हो गया, 10 प्लस 8, तो ये बन गया आपके पास 18। और रिवर्स डिजिट क्या बन जाएगा आपके पास, 81। तो रिवर्स जब करोगे तो आपके पास डिजिट क्या होगा यहाँ पे, 81, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे द नंबर इज 18। फोर्थ पार्ट है आपके पास, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है क्या करती है, बैंक जाती है और 2000 रुपए निकाल के आती है, ठीक है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड ₹100 नोट ओनली। अब वो क्या करती है, कैशियर को जो है बोलती है कि उसको जो है सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए, बाकी नोट नहीं चाहिए। और मीना को जो है टोटल नोट जो मिल जाते हैं वो है 25 नोट्स। अब आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव, कि आपके उसको जो है कितने नोट 50 के मिले, कितने नोट जो है 100 को उसको रिसीव, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या कर दोगे, लेट द नोट्स ऑफ 50 बी x एंड नोट्स ऑफ 100 बी y, ठीक है। अब बोला गया है कि टोटल नोट्स कितने हैं, 25। तो जब आप 50 और 100 के नोट को ऐड करोगे तो कितने नोट हैं टोटल, 25, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स हो गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो है टोटल अमाउंट है 2000। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, 50 नोट कितने हैं उसके पास, x, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा 50 का, 50 इंटू एक्स, ठीक है। और उसके जो पास 100 के नोट हैं तो 100 का अमाउंट कितना हो गया, 100 इंटू वाई। तो जब आप दोनों के अमाउंट को ऐड करोगे तो तभी तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 50x प्लस 100 y इज इक्वल टू 2000। ये बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपके पास, सेकंड इक्वेशन ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, आपके पास 50 कॉमन है सेकेंड इक्वेशन में, तो आप कॉमन ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्या करो, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या होगा, 50 डिवाइड बाय 50 1, 100 डिवाइड बाय 50 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2000 डिवाइड बाय 50 इज क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 40। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कैंसल और 5 यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0 लगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, जो आपने जो है सम ऑफ क्या लिया था यहाँ पे, सम ऑफ नोट्स। ठीक है, और आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया आपके पास दो इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे साइन तीनों के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस एक्स इज 0, x एलिमिनेट हो गया, y माइनस 2y इज माइनस y, एंड 25 माइनस 40 इज माइनस 15। तो आपके पास जो है y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 15। ठीक है, तो आपको जो है 100 के नोट कितने मिल रहे थे, उसको 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें अब जब पुट करोगे तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 5 यहाँ 15 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 25 माइनस 15। ठीक है, तो 25 माइनस 15 क्या हो जाता है आपके पास 10। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो 50 रुपीज के जो नोट थे वो उसको 10 मिले, और आपके पास जो 100 रुपीज के नोट थे उसको कितने मिले 50। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हेंस द मीना हैज 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 50 नोट्स ऑफ 100। तो आपको यही बोला था निकालने के लिए कि 50 और 100 के नोट्स निकालने कितने उसने लिए थे। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, एक जो है लाइब्रेरी है उसमें 3 डेज जाने के लिए फिक्स चार्जेस है, और अगर उसके बाद भी जाएंगे तो हर दिन के लिए जो है उसमें एडिशनल चार्जेस उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास सरिता थी उसने पेड किए 27 रुपीज फॉर अ बुक फॉर 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज के लिए उसने कितने रुपीज पे किए 27, और भायल शूसी पे 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, और जो सुशी है उसने पेड किए 21 रुपीज फॉर 5 डेज। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज और आपके पास चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज आपके पास क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब एक्स्ट्रा डेज जो भी उसके लग रहे हैं तो वो मान लो आपके पास y। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन थी 27 जब उसने पेड किए फॉर 7 डेज, तो 3 डेज के लिए तो उसके फिक्स चार्जेस हो गए x, कितने डेज रह गए यहाँ पे 4। ठीक है, तो x प्लस 4y के लिए कितने रुपीज पे किया उसने 27। सेकेंड कंडीशन है उसके पास, जब उसने पे किए फिक्स चार्जेस x 5 डेज के लिए पे करेगी, तो कितने रह गए उसके पास 2 डेज रह गए। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये आ गया आपके पास दो इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गई, फर्स्ट कंडीशन x प्लस 4y। ठीक है, क्योंकि x जो थे फिक्स चार्जेस थे 7 डेज के लिए, उसने क्या किया, कितने रुपीज दिए 27 रुपीज, तो 3 डेज के लिए x रुपीज, और जो 4 डे रिमेन रह गए तो एडिशनल चार्जेस थे y, तो 4 डेज के लिए कितने लग जाएंगे 4y। टोटल कॉस्ट उसने कितनी पे की 27 रुपीज। ठीक है, सेम सेकंड कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, x प्लस 2y, क्योंकि उसने पे किए थे 5 डेज के लिए। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर लोगे। तो एलिमिनेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे, x का कोएफिशिएंट सेम है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स 0 बन गया, 4y माइनस 2y इज 2y। ठीक है, एंड 27 माइनस 21 इज 6। तो आपके पास क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6/2। 6/2 क्या हो जाता है आपके पास 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3।
अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो आप y की वैल्यू, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, x प्लस 2 इंटू वाई। 2 इंटू वाई क्या होता है, 6। ठीक है, 2 इंटू वाई क्यों हो रहा है 6, क्योंकि आपके पास y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो आपके पास है यहाँ पे 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। जो फिक्स चार्जेस थे फॉर 3 डेज और एडिशनल चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग कितने लग रहे हैं उसके, ₹3। तो आपको यही बोला था निकालने के लिए कि है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर डे। फिक्स चार्जेस कितने आ गए, ₹15 एंड चार्ज पर डे इज ₹3। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। आपके चैप्टर 3 में 3 एक्सरसाइजेस थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकंड एक्सरसाइज में आपने जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। थर्ड एक्सरसाइज में आपने लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। तो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्व करने के मेथड थे, 3 मेथड आपने